बाइनरी सर्च टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाइनरी सर्च टेक्निक कब करते हैं, क्या फायदे होते हैं और कैसे करते हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो पहली बात, अगर हम बाइनरी सर्च टेक्निक करने जा रहे हैं तो पहले हमें क्या कंडीशन देखनी चाहिए कि जिस भी डेटा पे हम सर्च परफॉर्म करेंगे दैट डेटा शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। कंडीशन क्या है कि डेटा शुड बी सॉर्टेड। सॉर्टेड मीन्स आइदर इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें लॉजिक अप्लाई किया जाएगा। क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कंडीशंस होंगी और डिसेंडिंग में कंडीशंस क्या होंगी, वो अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि हम एरे को डिवाइड करते हैं, जो भी डेटा आइटम एरे है उसको डिवाइड करते हैं मिडिल से। जिस भी एलिमेंट को सर्च करना है उसको हम मिडिल से सर्च करना शुरू करते हैं, मिडिल से कंपेयर करते हैं। जिस भी डेटा को हम सर्च करना चाहते हैं दैट डेटा विल कंपेयर इन द मिडिल। तो मिडिल से जब कंपेयर किया तो हम ये नंबर, या तो सपोज करें नंबर अगर 11 है देन इट्स ओके, वेल एंड गुड, हमारा नंबर मिल गया। बट अगर डेटा 11 नहीं है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी क्या है, ये डेटा जो या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। लेफ्ट में होने की क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये डेटा आइटम मिडिल वाले डेटा आइटम से स्मॉल है, ठीक है, इफ द डेटा इज स्मॉलर देन द डेटा आइटम स्टोर्ड एट द मिड ऑफ द एरे, तो आपके लेफ्ट साइड में मिलेगा। और अगर डेटा ग्रेटर है तो राइट साइड में मिलेगा। तो दो पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी अगर मैच नहीं किया। तो अगर मान लीजिए डेटा आपका पॉसिबिलिटी ये वाली सेटिस्फाई हो जाती है, लेफ्ट में मिल है, हो सकता है कि लेफ्ट में हो, तो हम ये राइट वाले पार्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट मींस लॉजिकली एलिमिनेट। एरे में हमको चेंज नहीं करने वाले, हम बस उस पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम बाकी बची इतनी एरे में से उसका मिडिल निकालेंगे और उसमें सर्च करेंगे। सेम लॉजिक, विल फाइंड द मिडिल ऑफ दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एरे। सो उसमें से मिडिल निकाल के उसमें कंपेयर किया। इस तरह से अगर हम सोचें तो एक बहुत बड़ी एरे है, उसमें भी अगर हम परफॉर्म करते हैं ये लॉजिक, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर आपके मान लीजिए 1000 डेटा आइटम्स हैं तो इन द फर्स्ट आइटरेशन यू विल गेट ओनली 500 है, 500 में सर्च करेंगे तो यू विल गेट 250, देन 125, देन यू विल हैव 62, 31, देन 15 में देखना रहेगा। फिर 15 देखने के बाद बचेंगे आपके 7 के बाद बचेंगे 3, फिर 2 पे 1। तो यू कैन से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइट्रेशंस के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जिसको सर्च कर रहे हैं वो इस एरे में है या नहीं है। सो हम बाइनरी सर्च को कब यूज करते हैं, हमें यूज कब करना चाहिए, जब हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो। Here are some steps I have written. सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्या एलिमेंट सर्च करना है, हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। सेकेंड स्टेप पे हम मिडिल एलिमेंट एरे के फाइंड करेंगे, एरे का मिडिल एलिमेंट क्या है। जिस भी डेटा को सर्च करना है उसको सर्च एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट से कंपेयर किया। अगर मैच हो गया तब हमने एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया कि भाई एलिमेंट इज फाउंड एंड हमारा सर्च ओवर हो गया। अब अगर मैच नहीं हो रहा है तब हमें सोचना है, so if there is no match we have to just find out कि तो एलिमेंट हम जिसको सर्च कर रहे हैं वो स्मॉलर है या लार्जर है मिडिल एलिमेंट से। इस पे डिसाइड होना कि हमें किस साइड में जाना है। अगर एलिमेंट हमारा स्मॉलर है, सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर देन द मिडिल एलिमेंट, देन रिपीट द स्टेप 2 3 4 5 फॉर द लेफ्ट सब लिस्ट। मीन्स जो एरे में मिडिल है इस मिडिल का लेफ्ट पार्ट में ढूंढना है। स्मॉलर एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी एट द लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आपका सर्च एलिमेंट लार्जर है देन यू हैव टू सर्च इन द राइट साइड एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अनलेस एंड अनटिल नंबर इज फाउंड। और क्या हुआ कि आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां पे एंड की, ये स्टार्टिंग है लिस्ट की, ये एंड है लिस्ट की। जब आप एलिमिनेट कर रहे हो तो अगर सपोज करिए आप राइट हैंड साइड को जाएंगे तो स्टार्ट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को एलिमिनेट करेंगे तो एंड की वैल्यू घटेगी। तो एक धीरे धीरे स्टार्ट और एंड एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं। जब स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी हो गई, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा एलिमेंट आपका, पूरी एरे
आपने स्कैन कर लिया। चलिए कोड लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं ना। मैं एक अरे इनिशियलाइज कर दे रहा हूं, मैं सिंपल लिख दे रहा, इनपुट करना है। इनपुट कर लिया मैंने डेटा आइटम को। यू हैव टू थिंक ऑफ द लॉजिक ओनली ना। फर्स्ट इनपुट की, देखिए अब हम सर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहां पे हमने यूजर से इनपुट करा लिया कि किसको सर्च करना है। दिस इज द डेफिनेशन, एरे इज डिफाइंड, ये इनिशियलाइज एन एरे, ये इनपुट करा लिया जिस चीज को सर्च करना है। अब हमें ये माना कि ये स्टार्ट है एरे का और ये आपका एंड है, तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द एंड? एंड इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1, right? Now we have to perform search. So initially we consider कि वो नंबर जिसको हम सर्च करना चाहते हैं वो एरे में नहीं है, तो हमने एक फ्लैग ले लिया इनिशियली -1। -1 क्यों लिया? क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दिस इंडेक्स नंबर -1 इज नॉट देयर। दिस इज द फैक्ट ऑल्सो, इंडेक्स नंबर -1 इज नॉट देयर। अब देखिए हमें ये प्रोसेस कब तक परफॉर्म करना है? जब तक हमें मिल ना जाए या पूरी एरे स्कैन ना हो जाए। This process is to be repeated. There will be one condition. What is the condition? That will come later on. आप खुद ही बता देंगे सर ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक? Now how to find mid? We'll write mid equal to start plus end divided by 2. You see here, स्टार्ट हमने क्या लिया बेटा? 0। स्टार्ट इज 0, एंड इज 9। सो मिड इज 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 4। दिस इज द मिड। I assume the value of key as, let's say I look for 9 or 4, let's say 4. So we have to compare this key with the value stored at index number 4. So how we will write this? कैसे लिखेंगे बेटा? If key is equal to ARR mid. Alright, अगर ऐसा हो गया, if this condition satisfied, it means हमारा डेटा आइटम मिल चुका है, फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दें और हम फर्दर सर्च नहीं करेंगे, ठीक? बट ऐसा हुआ नहीं है ना? हमारा की वैल्यू 4 है और इंडेक्स नंबर 4 पे 11 है, तो 11 से हमारा 4 मैच नहीं करता है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हम यहां देखेंगे इज की लेस देन ARR mid और की इज ग्रेटर देन ARR mid. एनीथिंग कुड हैपन, हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर छोटा हो, फिलहाल तो छोटा है, 4 छोटा है ना, 4 तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमें ये पार्ट एलिमिनेट करना है, ये पार्ट एलिमिनेट करना है। तो पहले हम छोटे वाली कंडीशन लिखें और एलिमिनेट कैसे करेंगे? हमने कहा एल्स इफ की इज लेस देन ARR mid. सो क्या चीज चेंज होनी चाहिए? Then we have to restrict our search from index number 1 to 3, right? ये यहां से यहां के बीच में सर्च करेंगे, एंड की वैल्यू चेंज करके 3 करनी है, फाइन? सो व्हाट विल द स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए?
अगर एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो यहां पे स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए सर? एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। वेरी गुड, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। else one more case is left। तो ये केस क्या है कि अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब है कि नंबर जो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो मिड वाले से बड़ा है। ठीक, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक, और ये लूप कंटिन्यू कर गया। अब क्या करेगा, यहां पे लूप कंटिन्यू कर गया, ये कंडीशन मान लेते हैं ट्रू है, नई मिड की वैल्यू निकलेगी 0 + 3/2। 0 + 3/2 कितना आएगा 1। ऑलराइट, तो 1 पे हमारा मैच कर गया, मिड की वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, तो मैच कर गया बेटा। यस सर। तो मैच कर गया तो हम क्या करेंगे, फ्लैग की वैल्यू को चेंज करो और ब्रेक करके लूप से बाहर आ गया, हमारा सर्च कंप्लीट हो गया। सो लूप से बाहर आने के बाद मिलने पे फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई है, जो कि इनिशियली -1 थी। तो हम ये देखेंगे कि अगर फ्लैग की वैल्यू -1 रहती है तो हम कह देंगे कि नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, एंड इन केस फ्लैग इज समथिंग एल्स, so we'll display number is found at this particular index number। वो index number हमने flag में कॉपी कर दिया है। we can use either flag variable or we can use mid variable also। fine, but in this example अभी ये वाली बात डिस्कस नहीं हुई है, ये तो पॉइंट आया ही नहीं कभी। तो हम दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ये भी आए तो। वैल्यू ऑफ की इज 15, स्टार्ट इज 0, एंड इज 9। प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो लूप की कंडीशन में मानता हूं सेटिस्फाई हो रही है। मिड की वैल्यू क्या आएगी, स्टार्ट प्लस n डिवाइड बाई 2, 0 + 9 डिवाइड बाई 2 इज 4। सो 15 इज कंपेयर्ड विद द डेटा एलिमेंट इंडेक्स एट 4, 11 है वहां पे, 15 जो है वो इस 11 वाले एलिमेंट से इक्वल नहीं है। यू कैन सी दिस कंडीशन इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज की लेस देन ARR मिड, यानी कि इसका मतलब हुआ कि भाई ये की वैल्यू हमारी 15 है और ARR मिड पे 11 है, तो क्या 15 11 से छोटा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि 15 11 से बड़ा है। ठीक है, तो 15 11 से बड़ा है। तो क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि 15 इज अपियरिंग एट राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो एरे है इसको हमें एलिमिनेट कर देना है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो स्टार्ट की वैल्यू को चेंज करके हमें यहां लाना पड़ेगा। सो स्टार्ट विल बिकम मिड + 1। फाइन, यस सर। तो दिस पार्ट ऑफ द एरे विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम यहां पे ऐड कर देते हैं एल्स में equal to mid + 1। all right, so the new value of start is 5। so let's continue the loop। the new value of mid will be start plus n divided by 2, 5 + 9 divided by 2 कितना आएगा, 14 divided by 2 is 7। the new value of mid is 7। so we can say this part is not there। यहां पे आपका नंबर आपका 7 पे 20 है, ये है आपका नया मिड। ठीक, अब आपकी की वैल्यू 15 20 से मैच करती है? नहीं। 15 20 से छोटी है? हाँ। ठीक, तो आपकी कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, 15 इज लेस देन 20, यहां पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ओके, इट मींस जो नंबर आप सर्च करें अब लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अब आपको कौन सा पार्ट एक्सेस करना है, ये आपका मिड है, अब आपको ये पार्ट एक्सेस करना है और ये पार्ट एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ एंड विल चेंज। एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिड -1, 7 - 1 6। तो
केवल इन 2 एलिमेंट में देखना है। सो चिल्ड्रन, अब इस आगे वाले पार्ट के लिए जब नेक्स्ट आइटरेशन होगा तो मिड की वैल्यू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 6, 11 डिवाइड बाई 2 आएगा 5। तो मिड की नई वैल्यू आई 5। तो इंडेक्स नंबर 5 को देखेंगे। इंडेक्स नंबर 5 पे आपका 15 है और आप 15 को सर्च करना चाहते हो। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपका नंबर मैच कर गया है। तो जब नंबर मैच कर गया है तो फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फ्लैग की वैल्यू इनिशियली -1 थी, अब फ्लैग की वैल्यू चेंज होके 5 हो गई। ब्रेक स्टेटमेंट से ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद हम इस फ्लैग की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये -1 है तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि ये नंबर जिसको आप सर्च कर रहे थे वो फाउंड नहीं है। अदरवाइज दैट नंबर इज फाउंड, 15 इज फाउंड एंड इंडेक्स नंबर, फ्लैग और मिड बोथ आर सेम। नाउ इन केस ये नंबर मैच नहीं करता तो क्या होता, या तो स्टार्ट की वैल्यू बढ़ती या तो एंड की वैल्यू घटती। तो स्टार्ट की वैल्यू अगर बढ़ जाती तो मिड +1 होकर 6 हो जाती। तो अगले केस में हम 6 और 6 के लिए काम करते तो मिड की वैल्यू 6 आती। उसका अगले केस में या तो स्टार्ट की वैल्यू 7 हो जाती या एंड की वैल्यू 5 हो जाती। इस केस में आप देखें स्टार्ट की वैल्यू 0 है, छोटी है एंड से। यहां पूरे में देखिए तो स्टार्ट की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू एंड है, इसलिए लूप में कंडीशन लगाई गई है व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। इन केस स्टार्ट विल बी ग्रेटर देन एंड, तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो यहां पे देखिए बेटा, है ना, जैसे ही स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी होगी ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ ये प्रोग्राम पूरा स्टोर करके रखा हुआ है, टाइप करके रखा है। तो यहाँ पे एक एरे ली है जिसमें डेटा स्टोर किया गया है, यूजर से इनपुट कराया, और ये जो भी प्रोग्राम अभी हमने आपसे डिस्कस किया ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करके आपको दिखाता हूँ। हमने नंबर इनपुट किया 17 अभी एरे में था, तो उसने दिखाया कि इंडेक्स नंबर 6 पे है। Now I am executing this for some another number, let's say 30. So 30 is not there, so it will work properly.